ठीक है, जब त्रेता में अवतार आए, द्वापर में अवतार आए, तो इस कल्कि में अवतार क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। तो इस युग में भी अवतार लेंगे। लोग जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनको पूछा जाता है। वो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि आपका आयु कर दीजिए, लेकिन इंटेलिजेंट। हाँ, जितना जीवन जिए अच्छा जिए। हाँ, तो इंटेलिजेंट हो तो महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही क्रिएट किया, उन्होंने क्रिएट। कलयुग में उनका क्या रोल है ये बहुत मिस्टीरियस है। 8 सिद्धियां किसी को भी दान कर सकते हैं जो उनका भक्त है। 8 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। दाता का मतलब दे सकते। नव निधि, निधि का क्या मतलब होता है? निधि का मतलब धन। वैसे तो कुबेर देवता है इसके लिए। हाँ। और माता लक्ष्मी जी को भी माना जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य के लिए माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत समय के बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। जहां तक मुझे याद है कि मैंने लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड की थी वो उसमें और आज के वीडियो में लगभग पौने 2 साल का टाइम गैप है। ये लॉन्ग टाइम गैप केवल और केवल आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कारण एक ही होता है, जॉब, प्रोफेशनल वर्क, करियर ओरिएंटेड टास्क, गोल, पर्सनल लाइफ की प्लानिंग और फैमिली ऑब्लिगेशंस। और शायद इसी प्लानिंग, ऑब्लिगेशन और टास्क, जॉब की वजह से लोग, और मैं भी खास तौर से, मैं भी लोगों से अलग नहीं हूं, हम और आप एक जैसे ही हैं। हम अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट, लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से काम नहीं कर पाते। शायद इसी को गृहस्थ जीवन कहते हैं और आप सब भी गृहस्थ जीवन में इंगेज होंगे। इस वजह से आप भी अपनी हॉबी को परस्यू नहीं कर पा रहे होंगे और बहुत लोग कोशिश भी करते हैं कि अपनी हॉबी को परस्यू करें। तो मैं कुछ इसमें अब से कुछ सरप्राइजिंग करने वाला हूं। तो वो सरप्राइजिंग चीज क्या होगी और मैं अब तक क्या करते आया हूं? अब तक मैंने कोशिश की है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इश्यूज को कवर करता था, जियो पॉलिटिक्स की बात करता था, साइंटिफिक इवेंट्स की बात करता था, और जो मुझे लगता था कि ये लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स है तो मैं उस पर कोई वीडियो बनाता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। चलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस सरप्राइज को डिस्क्लोज करते हैं। क्या नया होने वाला है? जो नया होने वाला है, एक नया मेंबर आने वाला है, वो खुद बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा इन्होंने बताया कि हमारी वीडियो का सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, तो जो आगे वीडियोस आएंगी वो स्पिरिचुअल वीडियोस होंगी। थोड़ा मुश्किल था इन्हें इंसिस्ट करना, कन्विंस करना, क्योंकि इन्हें लगा कि ये थोड़ा हमारा पर्सनल लाइफ होती है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं और इस पर वीडियोस बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब हम नाम जप करते हैं, ये सब ग्रंथ हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं, स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो जब हम सुबह से लेके रात तक, इवन जब हम कुछ देखते भी है तो हम ऐसे पॉडकास्ट प्रेफर करते हैं जिसमें कुछ हम इस तरह की स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ बातें सीख सकें, ऐसे इंटरव्यूज प्रेफर करते हैं। तो मुझे लगा कि जब ओवरऑल हमारी जो बोले पूरे दिन का रूटीन जो होता है, इवन जो हम बातचीत भी करते हैं तो इसी में हमारा आदान प्रदान होता है, इसी तरह के टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स के साथ भी, फोन पर, कभी अगर लेट नाइट भी बैठे तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब इतना समय निकल जाता है। कभी हम महाभारत की रणभूमि का कोई सीन डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी कोई रामायण का, या इस तरह की जो गीता है। तो मुझे लगा कि अगर हम इस चीज को इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है, तो क्यों ना उसी चीज पर हम वीडियो बनाए। तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कन्विंस किया और आगे देखते हैं कि ये सफर कैसा रहेगा। तो हाँ, आगे जो वीडियोस हैं हमारी इसी सब्जेक्ट पे आने वाली हैं। ऑफ कोर्स। तो एक इशू हमने ये भी डिस्कस किया था कि हाँ, पर्सनल चीजें हैं, इसको हम लाएं कि नहीं लाएं, क्योंकि डिवोशन, भक्ति, वैसे भी लोगों में अभी बहुत बदलाव आया है कोरोना के बाद। और शालिनी का ऐसा कहना था कि जब हम लोग इसी में एंजॉय करते हैं तो लाइफ को जीते हुए अपनी हॉबी और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं। और हमें काफी 3 साल में काफी चेंजेस भी आए हैं। और एक उद्देश्य ये भी था जो शालिनी ने बोला कि लाइक माइंडेड लोग भी इससे हमसे जुड़ेंगे। तो
एक और मेरा सवाल आता है, हम क्या करने वाले हैं ये तो तुमने बता दिया, लेकिन उसमें हम ऐसा क्यों करने वाले हैं? हालांकि हम लोग तो डिस्कस करते हैं, हम लोग तो सारी चीजें एक दूसरे के बारे में जानते हैं, बिल्कुल। तो क्योंकि वो कंटिन्यूशन बन जाए, जस्ट जैसा कंटिन्यूशन हमारे और तुम्हारे बीच में बना हुआ है, वो कंटिन्यूशन हमारे, कनेक्शन। हाँ, और हमारे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ऐसा कंटिन्यूशन बन जाए, तो स्पिरिचुअल जर्नी जो मैं जानता हूँ उसके बारे में अगर कुछ बता सको तो वो शायद मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। हाँ, हर किसी की लाइफ में ऐसा समय आता है, हो सकता है, इसमें मैं एक एज फैक्टर भी नहीं बोलूंगी, कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये एक फीलिंग है, जब वो फीलिंग या एक बोलिए बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ जाता है भगवान के प्रति, एक आस्था आपकी बहुत बढ़ जाती है, तो वही होता है। लेकिन मैं स्पेसिफिक अगर बात करूं अपने बारे में, तो मेरी शुरुआत हुई थी कोरोना के सेकंड फेज में, जब बहुत ज्यादा हालत खराब थी, कोरोना की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही थी। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल्स होते हैं, मैं कहीं पर थी और मैंने फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा अनुभव रहा था कि मैंने गरुड़ पुराण सुनी थी। वो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पूरी, कुछ मतलब उसके कुछ हिस्से थे। तो वो एक पॉइंट था मेरी लाइफ का, एक टर्निंग पॉइंट, जहां से मतलब बहुत ज्यादा, जिसने मुझे पूरी तरह से मतलब टच किया, एक हिट किया मैं बोलूंगी, कि वहां से बहुत बदलाव आया। फिर मैंने खुद से पर्सनली गरुड़ पुराण पढ़ी, समझा, और मतलब एक जो बोलते हैं ना सोल की यात्रा की, ये आपके मरने के बाद भी मतलब खत्म ही नहीं होती। सोल जो एक है कि हाँ, कंटिन्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू, है। बिल्कुल, कि इसके बाद भी इसकी जर्नी खत्म ही नहीं होती। तो मैंने काफी कुछ जाना था, लगभग 1 साल तक तो मेरा, सच बोलूं तो मैंने सोल के बारे में ही स्टडी की Yes. है ना। हर चीज का एक कनेक्शन होता है कि अगर आप इस लाइफ में मेरे साथ हो तो क्यों हो, बहुत सारे सवाल जवाब आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। इवन अगर मेरा बेटा है तो वो मेरा बेटा क्यों है, मेरा उससे पहले का कोई रिलेशन है, या हर चीज का एक कारण होता है। तो बहुत सारे आपको आंसर मिलने लगते हैं। भगवान भी आपकी इसमें मदद करते हैं जब आप जुड़ते हैं इस तरह की चीजों में। तो मैंने 1 साल तो कम्प्लीटली मैं बोलूंगी कि मैंने यही सब जाना, कर्म, सोल, इन सब चीजों के बारे में। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक एक लाइफ में पैरेलल एक्टिविटीज भी चल रही थी। हाँ, तो घर का एक माहौल भी वैसा बना हुआ था। पैरेलल कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, जैसे कि फर्स्ट फेज में हरि विष्णु जी का आगमन हुआ, और जो इनके दशावतार हैं वो आए, हरि विष्णु जी आए। फिर साथ में जैसे बद्रीनाथ की एक संयोग बना, बद्रीनाथ की यात्रा का। फिर एक होता है ना, चेन बनती चली गई। उसके बाद फिर जैसे इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया है घर में, बहुत प्यारा सा मंदिर है, और उसमें हमारे सभी देवी देवता हैं। स्पेशली उसमें खासियत है कि चिरंजीवी जो है हमारे, आठों के आठों चिरंजीवी उसमें विराजमान है। प्राण प्रतिष्ठित मतलब मंदिर है वो। तो ये सब हुआ धीरे धीरे। और जैसे गीता पढ़ते थे, इन्होंने गीता का अध्ययन किया, तो पूरा मुझे वो सार बताते थे, क्योंकि मेरा भी उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा था धीरे धीरे। तो वही सब है कि अपने ग्रंथों का, भविष्यवाणी का हम डिस्कस करते थे, महाभारत है, ग्रंथ है। तो ये सब धीरे धीरे वो होता है ना कि डीप नॉलेज हम लेते चले गए, तो अनुभूतियां होती हाँ, गई। कुछ अनुभूतियों की अगर बात करें तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। मैं जैसे कहा कि भगवान भी आपकी मदद करते हैं, जैसे कुछ स्वप्न के माध्यम से, जब हम इसी में पूरे तरह से लिप्त होते हैं, तो ऐसा शायद ही कुछ दिन जाता होगा कि कुछ हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता था और उसका आंसर हमें ना मिले। अगर हम YouTube में सर्च कर रहे हैं, कुछ कुछ अलग ही देख रहे हैं, लेकिन अचानक से एक वीडियो आ जाती थी और उसको जैसे ही प्ले करो तो जो हम एक दिन पहले सोच रहे हैं या सेम डे सोच रहे हैं, तो उसका आंसर उसमें विद एविडेंस, ग्रंथों का नाम, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाता था। तो हाँ, इस तरह के अनुभव रहे। हमने साथ में ये हनुमान चालीसा के पाठ किए सुबह सुबह, जैसे होता था, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, हमने ऐसे 3-4 बार अपना किया, कभी साथ में कभी अलग से 108 हम पाठ करते थे। और अगर कुछ हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ किया है। पहली बार हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 108 बार हनुमान चालीसा पढ़े तो कितना समय लगता है। तो पहले तो हमें आइडिया नहीं लगा। 5 घंटे, 5-5.5 घंटे। फिर हमने जब एक अलग फीलिंग आई तो हमने इसे रिपीट भी किया था। अभी लास्ट टाइम ही रिपीट किया था। फिर से 108 हम दोनों ने एक साथ बैठ के किया था। कॉमन इंटरेस्ट की बात है, और दोनों इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं इस यात्रा पे। तो अगर अनुभूति की बात करें या कुछ अनुभव की बात करें, तो हाँ, आपको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है।
है ना, आपको लगता है कि कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपके साथ है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल अनुभव किया है, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और अगर मैं बात करूं, जब मैंने पहली बार हनुमान चालीसा का जब पाठ किया था, तो जब बोलते हैं ना कि एक इस उसकी शक्ति की मैं बात करती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में एक ऐसी मतलब पावर है कि मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी जब मैंने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो मुझे लगा कि आज रात को मतलब मुझे सपने में हनुमान जी के दर्शन होंगे। Yeah. क्योंकि मैं ये सब चीजें ही पढ़ रही थी, अलग अलग सोर्सेस से देख रही थी, तो लोगों के भी एक्सपीरियंस देख रही थी। किसी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उनको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए थे जब उन्होंने पहली बार 108 माला की थी, या किसी ने 100 बार, इस तरह से सबके अनुभव थे। तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि क्या मैं वो रूप देख पाऊंगी। तो मैं इस बारे में तो बिल्कुल मतलब मुझे डाउट ही नहीं था कि ये आज मैं उनसे मिलूंगी या सपने में मेरी बात होगी। लेकिन मैंने उनसे मतलब अनुरोध किया, निवेदन किया कि आप मुझे जिस भी रूप में दिखें, लेकिन एक सौम्य रूप में हो, मैं डरूं ना भगवान, क्योंकि थोड़ी सी मैं उसके हूँ, थोड़ी सी दिल की। तो लेकिन जब मुझे पहली बार उस दिन रात में हमारे जो नीम करोली बाबा है, मुझे उनके दर्शन हुए, तब मैं उन्हें बहुत अच्छे से, मैं परिचित नहीं थी, लेकिन फिर मैंने गूगल में सर्च किया, जाना, तो मुझे पता चला कि हाँ उनके बारे में मैंने जाना। तो मतलब ये इस तरह के अनुभव हैं। और भी अगर बात करें अनुभव की या That अनुभूतियों depends की, on trust build up कि हमारे और आपके हाँ बीच में बिल्कुल कितना ट्रस्ट बिल्ड बिल्कुल। होता है। और हम अपने जो अनुभव है वो टॉपिक्स जो है भगवान के उनको कवर करते हुए क्योंकि जो बहुत हमने पढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसी अनुभूतियां हैं, कुछ ऐसी हाँ। फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके लिए ना मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय नहीं है। यस। बिल्कुल सही समय नहीं है, क्योंकि हर रिश्ते में भी देखो समय लगता है, एक विश्वास, जैसे उन्होंने बोला, ट्रस्ट बिल्डअप के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बात मेरी नहीं है कि मैं अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे और उसका आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, लेकिन जो वो एक डिवाइन पावर है, हाँ। जो उनका जो मैं बोलूंगी ट्रेजर जो है, एक ईश्वर रूपी जो एक कृपा। वो हाँ, जो प्रीशियस एक जो मतलब उनका एक जो फीलिंग है, जो चीजें हैं, वो मैं अभी सही समय नहीं समझती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका तिरस्कार हो, हाँ, डिसरिस्पेक्ट कि हो। अगर कोई क्योंकि सुनने बिल्कुल वाला व्यक्ति अभी अभी डिसएग्री होगा या हाँ, उसके मन में क्वेश्चन मार्क धार्मिक रहेगा। बिल्कुल। धार्मिक तो सभी रहते हैं। पूजा धार्मिक का मतलब अलग होता है, पूजा अर्चना का मतलब अलग होता है, अध्यात्म का मतलब अलग होता है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो पूजा अर्चना करते हैं उन्हें बहुत सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता है। अगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी बोलोगे अनुभूतियों की, तो हो सकता है पर्सनल कि एक्सपीरियंसेस। वो पर्सनली बोले यार ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो इससे हमारा डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, उनका डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, तो उस इसका डिवाइन ख्याल पावर की, उस दिव्य शक्ति, क्योंकि हाँ। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से, यहाँ के इस माध्यम से अगर ऐसा आज कुछ बोलती हूँ इस पहली वीडियो में, और मुझे नहीं पता कि इस पे क्या रिएक्शन होगा, और अगर मैं बोलती हूँ तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबल 1% हैं। भी है तो मुझे लगेगा कि मैंने कोई पाप किया है, मैं अगर बहुत ही इससे मन उनका में कोई वो निरादर रहेगा। होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस तरह का कुछ ज्यादा तो नहीं शेयर करूंगी, लेकिन हाँ चीजें हैं, और शायद इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल, क्योंकि क्या होता है ना, आपका बिलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत फीलिंग्स आपकी जो है बढ़ जाती जो हैं। अब तक कथाएं थी वो रियल स्टोरी बिल्कुल लगने बिल्कुल। लगती हैं। हाँ, जो भी हाँ स्टोरी टेलिंग किससे सुनते थे, अब बिल्कुल लगता है कि लोगों की जीवनी। जैसे कोई अखंड रामायण है तो सिर्फ बोल रहा है, क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं, उसको क्या समझ में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आप उसके मतलब को समझते हो, और बिल्कुल। वो आप बिल्कुल रियल स्टोरीज की तरह पढ़ते हो, तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और उसमें एक भगवान का भी होता है कि मैंने ऐसा सुना था कि लोगों की जागृति होती है, आत्म जागृति। आत्म जागृति आत्म होता है जागृति से ऐसा। आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं भी अगर वो पहली वाली शालिनी होती, तो मेरा भी एक अलग था। मैं पूजा पाठ करती थी, थोड़ा कर्मों पे भी था, लेकिन तब से अब तक मैं बहुत ड्रास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा 10 टाइम्स। बिल्कुल 10 टाइम्स, जो मैंने बोला कि जो पहली बार जो मैंने गरुड़ पुराण और जो लोगों के इस तरह का देखा था, जो हाल कोरोना के सेकंड फेज में, तब मेरा वो लर्निंग, वहां से लर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी। सबका स्ट्रॉन्ग बिलीफ और जो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का जो चेंज आया है वो कोरोना के बाद से सबका बड़ा है। सबका अपना सबका बड़ा बड़ा है, लेकिन सबका एक अपना एक्सपीरियंस होता है सबका लाइफ अपना का। अपना एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि आप में वही 2-3 साल से आए हो सकता है आप में बचपन से हो। अपना बिलीफ सिस्टम सबका अपना अपना होता है। आत्म जागृति बहुत सारे मैं आजकल जो बच्चों को देख रही हूँ, जैसे जो टीनेजर्स हैं, वो उनका रुझान तो बहुत ही हाँ, हमसे ज्यादा है, ज्यादा। हमसे ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा हम रुझान है। लोग मैं मतलब इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ बिल्कुल। शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे नेबर ही हैं, वैसा अगर मौका मिला तो उनको उनके साथ भी बातचीत करेंगे।
हमने उनके साथ बातचीत करना शुरू किया 3 साल पहले। हमने पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। अब तो ऐसा होता है कि कभी कभी पूरी रात बीत जाती है उनसे बिल्कुल। बातचीत करते, और अब हमें उनसे सीखने को मिलता है, जबकि वो हमसे मतलब बहुत छोटे हैं। हाँ, उन बच्चों को जो महाभारत है, रामायण है, बहुत ही कंठस्थ है। उसके जब हम बात करते हैं, इवन मैं भी कुछ सीन वगैरह जब डिस्कस करते हैं, तो ऐसे बिल्कुल कैरेक्टर्स सामने के वो नेम हाँ, बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि प्ले हो गए हैं वो। प्ले हो बिल्कुल मैं कैरेक्टर के नेम तो मैं भी भूल जाती हूँ, गए। बहुत सारे कैरेक्टर्स, लेकिन उन लोग को बिल्कुल कंठस्थ है। तो ये तो ये बच्चों में शायद ज्यादा बदलाव आया है। बहुत ज्यादा। तो चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं कि अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, उस पर बातचीत करते हैं। तो वीडियो का इंट्रोडक्शन करें कि हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। हाँ, तो शुरुआत हम करेंगे चिरंजीवी से। हाँ, सब चिरंजीवी और 8वें चिरंजीवी के बारे में भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करेंगे। देखिए, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व रहता हूँ अपने जॉब की वजह से भी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लोग न्यूज देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, इवन मोदी जी भी इसके इस टर्म के बारे में कई बार अभी रिसेंटली भी यूज कर चुके हैं, कई सारे जर्नलिस्ट भी यूज कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप अलग था, ग्लोबल साउथ का अलग था, एशियन भी 2 भाग में बटा हुआ था, मिडिल ईस्ट का एक अलग ग्रुप था। अब जो है सब कुछ हट के इरेज होके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें नए ग्रुप्स बनेंगे। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकती हूँ इसमें। हाँ, अगर न्यू ऑर्डर फॉर्म हो रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ कंट्रीज आपस में बॉन्डिंग थी, फ्रेंड्स थे, यस, कुछ फ्रेंड्स थे, राइट। तो अब जैसे जो हो रहा है कि रिफ्रेश बटन दबा है और सारे नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, न्यू हो रहा है सब न्यू कुछ। जो ग्रुप एक बन पहले रहा से ग्रुप थे फ्रेंडशिप वाले इसी को कंट्रीज के न्यू आपस में। वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, न्यू और इसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। जो जिस माध्यम से होता है इसे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक की जो रेस बन रही है, रेस चल रही है कि टॉप 5 जितनी भी कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज, उनके बीच में भी एक अलग रेस चल रही है। तो ये सारी चीजें, युग परिवर्तन जो चल रहा है, इसको अगर एक ओवरऑल अगर एक शब्द दूं तो ये युग परिवर्तन का समय है। ये युग परिवर्तन का जो टर्म है वो मैंने शिव पुराण, भविष्य पुराण और भविष्य मालिका में हमने अच्छे से थॉरली रिसर्च किया है इस पे। और इन सारे पुराणों को पढ़ने के बाद हमें सच में लग रहा है कि ये युग परिवर्तन का समय है। अभी मोदी जी ने भी इसमें, मैं मोदी जी का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी, मैं उनको सुन रहा था क्योंकि ये मेरा काम भी है, मैं वरना और लोगों को भी कोट करता। उन्होंने कहा था कि ये 25 साल में जो होगा वो 1000 वर्ष तक इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। अच्छा, जो 25 वर्ष में होगा, कमिंग 20। कोई भी लीडर या फिर कोई भी एनालिस्ट आगे के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल तक का कैलकुलेशन कर सकता है। 1000 वर्ष का कैलकुलेशन करना असंभव है। तो कहीं ना कहीं वो भी योग करते हैं, जरूर ग्रंथ भी पढ़ते होंगे और सारी चीजें पढ़ते होंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं। विपक्ष भी जानता है, पक्ष भी जानता है, इसमें कोई पॉलिटिकल मैं एंगल नहीं देना चाहता क्योंकि मेरा काम है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वहां से टर्म पता चल जाता है कि अच्छा ये भी ऐसा सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें सत्य होते हुए दिखाई दे रही है। और इस युग परिवर्तन में जो ये सप्त चिरंजीवी हैं, और 8वें का नाम भी हम जो है इस पे इंक्लूड करेंगे, इनका बहुत बड़ा रोल है। 8वें का नाम इन सप्त चिरंजीवी में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि उनका बड़ा मिस्टीरियस रोल रहेगा। तो वो व्यवस्था बिल्कुल नई बनेगी, उस व्यवस्था में उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब ये नई व्यवस्था अचानक से नहीं बनेगी। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, नई नई जो डेमोग्राफी बनेगी, या तो वो वर्ल्ड वॉर के थ्रू बनेगी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, 2 हुआ था, और जो साइंटिफिक माइंडसेट से जो बात करते हैं उनके हिसाब से ये 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और जितने भी हिस्टोरियंस है वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरह का सिनारियो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले था और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जो सिनारियो था, ठीक वैसा ही रेप्लिका अभी के टाइम पे चल रहा है। तो ये तो हमारा माइंडसेट है, हम सोच सकते हैं। अच्छा, हमारे ग्रंथों के हिसाब से ये 4था वर्ल्ड वॉर होगा। सबसे पहला जो सतयुग में समुद्र मंथन का जो राक्षस और देवताओं के बीच जो हुआ था, असुरों और देवताओं के बीच में पहला वर्ल्ड वॉर हमारे ग्रंथों के सनातन धर्म के हिसाब से माना जाता है। दूसरा रामायण, हाँ, राम और रावण के बीच में। महाभारत। तीसरा कृष्ण और
जो आए थे, पांडवों में। हाँ, Yes. उन्होंने जो महाभारत गीता का जो सार दिया था उसमें, वो तीसरा वर्ल्ड वॉर था। और चौथा जो अब होगा, लेकिन हम ये नहीं जानते ये चौथा वर्ल्ड वॉर होगा या वर्ल्ड वॉर के नाम पे कुछ और भी हो सकता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, पैंडेमिक है, वो लीला है भगवान हाँ, की, मतलब कैसे भी कर सकते हैं सिविल वो। वॉर के जरिए हो सकता है। लोग जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर के थ्रू कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जो ये नई व्यवस्था बनेगी वो वर्ल्ड वॉर के हिसाब से भी बन सकती है आगे चल के, या डिजास्टर होने के बाद जो ऐसी बीमारी आ जाए कि आबादी नेचुरल डिजास्टर, हमारे ग्रंथों में नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी लिखा है और सिविल वॉर के बारे में भी लिखा है और महामारियों के बारे में भी लिखा है, सारी चीजें भी हो सकती और ये सारी चीजें भी हो सकती है। ये 7-8 साल सारी चीजें हो सकती है और उसके बाद एक नई दुनिया शुरू होगी। और ये जो 7-8 साल चीजें चलेंगी, मुझे लग रहा है कि ये समय वही चल रहा है। इन सब चीजों में इन सप्त चिरंजीवी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हम सबसे पहले इन्हीं सप्त चिरंजीवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चिरंजीवी जो अलग अलग युग से आज तक कलयुग तक हमारे बहुत साथ हैं। चिरंजीवी का के बारे में नहीं मालूम होगा, जो जिन्हें अमृत क्या बोलेंगे, अमरता का वरदान है, जो अमर है, इमोर्टल्स, राइट। तो जो आज तक साथ हैं, अलग अलग युगों से, किसी को आशीर्वाद है तो कोई श्राप है, लेकिन इन सब की एक अपनी भूमिका रहेगी, है ना। सब सहयोग करेंगे कल्कि जी को। तो वही है, बाकी आप बताओ कौन कौन है चिरंजीवी, थोड़ा सा। तो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तो आज सिर्फ एक इंट्रो करते हैं कि हम कौन से 8 चिरंजीवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, और इनका एक शॉर्ट इंट्रो उसका दे देते हैं कि ये कौन, छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं, फिर एलोबरेट करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पूरा इस पे एक एक चिरंजीवी के ऊपर पूरा उनका कलयुग में भी कुछ उनके बारे में बोलते हैं ना कि अलग अलग स्थल पे देखे गए हैं वो, उनकी कुछ स्टोरीज है, तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू लाइव विटनेस बताएंगे। जी लोगों ने खुद से देखा है, अनुभव किया है, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रो दे देते हैं श्री हनुमान जी का। तो हम जब चिरंजीवियों की बात कर रहे हैं तो इस क्रम में सबसे सर्वप्रथम जो हमारे चिरंजीवी हैं वो है रामदूत हनुमान जी, कलयुग के राजा। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी परिचय की जरूरत है, आप सभी उनको जानते हैं, और उनके बारे में तो मैं जितना बोलूं कम है, मैं बहुत बोल सकती हूँ। तो लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा, तो वो कलयुग के राजा हैं, जैसे आपने बताया। उनको बोलते ना साक्षात वो यहाँ पर प्रेजेंट है कलयुग में, इजीली अप्रोचेबल। अगर आप कोई भी परेशानी में है, आप उनको याद करेंगे तो तत्काल जो बोलते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आपको तुरंत मिलेगा और आपकी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। तो सबसे इसलिए वो कलयुग के राजा हैं। और रुद्र भगवान जी, शिव जी के भी वो अंश हैं शिव जी के। और आप अगर नॉर्मल अगर अपने आसपास भी देखो तो कोई बड़ा शहर हो या कस्बा हो या गांव हो या कोई भी गली हो, हनुमान जी के मंदिर हर जगह, इसीलिए उनको कलयुग का राजा कहा गया और उनका बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात उनकी मुझे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है स्टूडेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स को बहुत ही फायदा करता है। इसको डिटेल में जब कवर करेंगे तब बताएंगे कैसे उनको फायदा मिलता है जी। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उनकी हनुमान चालीसा में है ना चौपाई, अच्छा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां हैं, जहां तक मुझे अभी तक पता चला है कि सिद्धियां 24 तरह की होती है, उनके पास तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा होती होगी। मुझे सिर्फ 24 सिद्धियों का ज्ञान है। उसमें सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था कि वो 8 सिद्धियां किसी को भी दान कर सकते हैं जो उनका भक्त है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता का मतलब दे सकते हैं, या नवनिधि दान दे सकते हैं किसी भी भक्त को। निधि का क्या मतलब होता है? निधि का मतलब धन। वैसे तो कुबेर देवता है इसके लिए। हाँ। और माता लक्ष्मी जी को भी माना जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी को ऐश्वर्य के लिए माना जाता है। अच्छा। ये बहुत कम धन प्राप्ति के लिए भी, मतलब मेन ऐश्वर्य है। अगर एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के अंदर ऐश्वर्य है तो धन अपने आप आ जाएगा, पीछे चलेगा। हाँ, ये एक वाइस वर्सा है, एक दूसरे का अनुपूरक है दोनों। लेकिन अगर हनुमान चालीसा की बात करें तो उसकी हर चौपाई में कुछ ना कुछ है। एक अगर सिंगल चौपाई भी अगर कोई इंसान जप करता है, मतलब ये बहुत कम लोगों को पता है कि लक्ष्मी जी जानते हैं, कुबेर देवता जानते हैं, धनवंतरी जी को जानते हैं, लेकिन हनुमान
40वां में ये दोहा है, चौपाई जो चौपाई है, उसमें अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है वो। इसके अलावा दूसरे जो है चिरंजीवी विभीषण विभीषण जी रामायण के के जी हाँ, रामायण काल के राम के भाई, त्रेता युग से हम्म, विभीषण जी की बात कर रहे हैं। तो उनके बारे में एक ये भी बात प्रमुख थी कि वो राम भक्त थे। और जब हनुमान जी ने लंकेश्वर की जो लंका में जब आग लगाई थी, स्वर्ण लंका में आग लगाई थी अपनी पूंछ से, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरी लंका जल गई थी, लेकिन जो विभीषण जी का जो महल था, जो उनका घर जो स्थल था, वो सुरक्षित था। उनके घर के बाहर जो है राम नाम लिखा हुआ था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये सुंदरकांड में शायद मैंने कहीं सुना है, क्योंकि हम इतनी चीज सुनते हैं तो हाँ, लेकिन ये है। और विभीषण जी जो है उन्होंने तो पूरी मदद की है रामायण में। वो भक्त थे, राम भक्त थे, तो वो भी चिरंजीवी हैं। उनको उनका क्या टास्क दिया गया है? उनको भगवान ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। एक उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है, वो तो रावण के वध के बाद लंकापति भी बने। हाँ। और कलयुग के अंत तक जब राम जी जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं प्रभु आपके बिना क्या करूंगा यहाँ रह के इस धरती पे, आप जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उन्होंने कहा था कि मैं कलयुग के समय हमारे 4 धाम में से जगन्नाथ धाम, वहां पर मैं साक्षात रहूंगा, तो तुम मुझसे आके वहां पर मिल सकते हैं, और मैं तुम्हें एक काम देके जा रहा हूँ। ये बड़े कम लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि जब भी आप कोई धर्म यात्रा करते हैं, चाहे जगन्नाथ धाम हो, बद्रीनाथ यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, रामेश्वरम हो, या 12 ज्योतिर्लिंग हो, या अन्य किसी भी पूजा स्थल में जाते हैं, तो आपको कोई अड़चन आती है तो आप विभीषण जी का नाम जरूर लीजिए, उनको जपिए, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कोई अगर डेडिकेटली किसी को काम दिया है कि आप मेरे भक्तों की रक्षा करना और उनके काम संवार देना और उनकी यात्रा पूरी करा देना और उनको सेवा भी करना, ये विभीषण जी का काम है। मैंने तो कहीं ये तक भी पढ़ा था कि अगर जब भक्त जाते हैं यात्राओं में और कहीं पर जैसे होते विश्राम गृह या कहीं पर जैसे पैरों में दर्द होता है, तो मैंने तो ये तक भी सुना था कि स्वयं विभीषण जी आके उनके पैर भी दबाते हैं। हाँ, जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो उनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो उस पर भी हम कवर कर सकते हैं। विभीषण जी का कलयुग की समाप्ति तक ये रोल है कि भक्तों की जो इच्छा है पूजा स्थल तक जाने की, उसके बीच की जो दूरी है, जो भी अड़चना है, तो उसमें वो काम करते हैं, सेवा देते हैं और उनके अड़चनों को दूर करते हैं। अगर तीसरे नंबर पे अगर बात करें राजा बलि। राजा बलि असुर थे, जैसे विभीषण पूरे असुर खानदान तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो ब्राह्मण समाज से थे, माता जो थी वो असुर उससे आती थी, कुल से आती थी। राजा बलि असुर कुल के थे। असुर कुल में होने के बावजूद वो बड़े दानवीर थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो प्रहलाद जी, जिसके लिए हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, हाँ, जिसके लिए प्रहलाद पर जब उनके पिताजी ने मारने की कोशिश की थी, तो नरसिम्हा अवतार लेना पड़ा, उनके ग्रैंडसन थे। अच्छा, मतलब प्रहलाद जी के ग्रैंडसन। हाँ, और मतलब उनके पोते। यस। अच्छा। और वो इतने दानवीर थे और ईश्वर को भी मानते थे। वो इतने प्रबल राजा थे कि उन्होंने तीनों लोगों को हासिल कर लिया था, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक। तो सारे देवी देवता घबरा गए और असुरों का साम्राज्य फैलने लगा। राजा तो अच्छे थे, लेकिन असुरों का साम्राज्य कैसा होता इस कलयुग में तो हम नहीं बता सकते। उस समय असुर होते थे, अब तो कली के रूप में मानव ही है, लेकिन असुर बहुत बलशाली होते थे, जिससे देवी देवता घबरा गए। तो वामन अवतार, विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और उनसे दान मांगा। तो उसी समय शुक्र आ गए। शुक्र जो है असुरों के गुरु माने जाते, तो उन्होंने उनको बताया कि ये विष्णु जी के अवतार हैं, और वो भी समझ गए थे कुछ हद तक कि अच्छा ये तो अब आज जो है वामन अवतार में विष्णु जी साक्षात जो है मतलब आ चुके हैं। लेकिन वो अब उन्होंने जो वचन दिया, जो दान करने की उनकी इच्छा है, वो कभी खत्म नहीं हुई, और वामन अवतार के रूप में उन्होंने 3 पग
मांगा और उसी 3 पग में पाताल और स्वर्ग नाप दिया, तीसरे में जगह नहीं बची। तो उन्होंने कहा प्रभु जी अपने अपने चरण जो है मेरे सर पे रखो, और जब उन्होंने सर पे पैर रखा वो पाताल लोक में चले गए। उसके आगे बहुत लंबी स्टोरी है, उसको कवर करेंगे। तो लेकिन आज भी कलयुग में वो हैं और पाताल लोक के राजा हैं वो। अभी भी पाताल लोक के और राजा मैंने हैं। ये भी सुना है कि जब विष्णु जी विश्राम करते हैं हम्म। तो वो राजा बलि के पास रहते हैं 4 महीने, जो बोलते हैं कि देवठान हाँ देवतान में तो पहले उठाते हैं उनको। हाँ, पहले जो अभी का जो वक्त वो चल रहा उन्होंने है। प्रॉमिस लिया था। और अगले इंद्र, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है कि इंद्र एक पदवी है। तो उन्होंने उस समय उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि अगले कलयुग की समाप्ति के बाद अगले इंद्र आप बनोगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर के जो हमारे चिरंजीवी हैं वो है कृपाचार्य जी। हम्म। द्वापर युग से। द्वापर युग के अंतिम चरण में, वैसे अंतिम चरण में राजा परीक्षित थे, आखिरी राजा, पर वो भी अंतिम चरण ही एक तरह से कह सकते हैं। महाभारत काल महाभारत काल के कृपाचार्य जी कौरव और पांडव के गुरु थे, शिक्षक। हाँ शिक्षक थे। अस्त्र और शस्त्र की विद्या उन्होंने कौरवों को भी सिखाई और पांडवों को भी सिखाई युद्ध से पहले। और ऐसा माना जाता है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि वो 60,000 लोगों के साथ एक अकेले व्यक्ति लड़ सकते थे। और वो 60,000 की संख्या आज के लोगों के हिसाब से कंपेयर मत कीजिए। वो उस समय के जो लोग थे, जो उनकी वो हाइट होती थी, हाँ, जो उस समय का फिजिकल वो था, उनके पास भी जो विद्याएं होती थी, वो सब चीजें। आप ये मत सोचिए कि आज के जमाने में स्टीन गन है, तो उस समय तीर में कई अस्त्र भी थे। तीर सिर्फ शस्त्र है, उस शस्त्र को अगर अस्त्र से बांध दिया जाए तो वो स्टीन गन से ज्यादा मजबूत होता है। इस तरह के 60,000 लोगों से अकेले लड़ सकते थे, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। और कलयुग के अंत में उनका जो रोल रहने वाला है वो कल्कि जी के साथ मिलके लड़ेंगे। जब बदलाव होने वाला, वो युग परिवर्तन का समय जब पीक पे होगा तब वो उनके साथ लड़ेंगे। अच्छा, उन्हें चिरंजीवी का जो वरदान मिला वो इसलिए मिला कि वो इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली थे। उनके जो लड़ने वाले योद्धा थे उनको उन्होंने शिक्षा दी थी, उसके बावजूद भी महाभारत में निष्पक्ष रहे थे। इसी निष्पक्षता के कारण, मतलब न्यूट्रल रहने के कारण उनको ईश्वर ने चिरंजीवी का वरदान दिया। और अगले सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि की भी एक डिटेल पोस्ट होती है, हाँ ये भी पोस्ट होती है। हाँ। उनका क्या काम होता है उसे किसी वीडियो में कवर करेंगे। सप्तऋषि में अभी कृपाचार्य जी आने वाले वक्त में वो सप्तऋषि में शामिल होंगे। इसके अलावा अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। गुरु द्रोणाचार्य को तो आप अच्छे से जानते होंगे, कौरव पांडवों के जो गुरु थे। कृपाचार्य जी की तरह कृपाचार्य, हाँ, और कृपाचार्य जो है वो इनके मामा थे। द्रोण है ना, अश्वत्थामा के मामा थे कृपाचार्य। तो मतलब दोनों मामा भांजे दोनों एक तरह से चिरंजीवी हैं। तो इनका ये था कि अश्वत्थामा थे, ये भी बहुत ही द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तो ये भी बहुत ज्यादा निपुण थे विद्याओं में। और ये इनको बोला था शिव जी के, ये भी एक शिव जी के अंश रहे हैं और हैं शिव जी के अंश हैं। लेकिन इनने जो था युद्ध के वक्त इन्होंने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो इनको वापस लेना नहीं आया था। उसके हम डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ा सा बताती, तो उनको मतलब कृष्ण जी ने उनको श्राप दिया था। उस श्राप के चलते वो आज तक जो है बोलते हैं कि अभी भी हैं। और ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन इसका एक उत्तर है ना, जिन्होंने अपने पूरा जीवन बिता दिया। गोवर्धन में एक योगी है, क्रिया योगी, उनको लीनियज बताया जाता है महाअवतार बाबा जी का। क्रिया, हाँ, शैलेश शर्मा, योगी राज शैलेंद्र शर्मा जी, उन्होंने इन पे बहुत रिसर्च की है। और अश्वत्थामा को जब हम डिटेल में कवर करेंगे तो योगी राज जी ने जो रिसर्च किया है विद एविडेंसेस कि उनका जो श्राप है वो समाप्त हो चुका है। तो काफी पहले और उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और हाँ, उन्होंने कैसे आज के कलयुग में भी बहुत लोगों की मदद की थी, तो उस पे भी कवर करेंगे। तो ये भी बोला जाता है ना कि वो अब आएंगे और द्रोणाचार्य की जगह लेंगे। मतलब हाँ, आगे है कि वो द्रोणाचार्य की तरह ही, मतलब आगे शायद लोगों को ट्रेन करेंगे, हो सकता है। तो हो सकता है कलयुग में जो उनकी एक कोर सेना होगी और एक बड़ी सेना होगी, उसमें उनका काम हो।
इसके बाद अगर हम बात करें तो अश्वत्थामा के बाद छठे नंबर पे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, हाँ। वेद व्यास जी जिन्होंने एपिक महाभारत की, जिन्होंने देखा, आंखों देखा जो हाल पूरा उसमें लिखा मतलब वो है। महाभारत के का पात्र भी निभाया, स्टोरी के कैरेक्टर भी रहे, जैसे द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कौरव है, पांडव है, श्री कृष्ण है, हनुमान जी भी है, वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे ध्वज में ऊपर। और उसकी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कृष्ण जी बार बार उन्हें अर्जुन को के सामने बोलते थे, कर्ण सामने तीर चलाता था और कृष्ण जी जो है कर्ण के एक तीर से 1-2 फीट रथ पीछे जाता था। हाँ, और बोलते थे वाह कर्ण वाह, तुमने क्या तीर चलाया। और जब अर्जुन तीर चलाता था तो 10-20 फीट उनका रथ पीछे चला जाता था, लेकिन कृष्ण उनकी तारीफ नहीं करते थे। तो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में बोलता हूँ कि तो अर्जुन जी परेशान हो गए कि अरे आप तो मेरी तारीफ ही नहीं कर रहे, मैं तो 10-20 फीट पीछे रथ फेंक देता हूँ और हमारा 1-2 इंच 1-2 फीट पीछे होता है और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि स्वयं नारायण तुम्हारे साथ है और ध्वजा में हमारे जो हनुमान जी साथ है, तब जाकर वो 2 इंच भी पीछे हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस महाभारत को ये जो पूरा लिखने का काम किया, जो सच में आपको देखा जो उन्होंने, हाँ उन्होंने काफी गीता भी आई थी उन्होंने लिखी है, जो महाभारत का मुझसे जो वाणी है श्री कृष्ण की है, मतलब जैसे उन्होंने अर्जुन को जो निर्देश दे रहे हैं, स्टार्ट टू एंड महाभारत चली उसको लिखित फॉर्म में वेद व्यास जी ने लिखा। फिर गीता का जो उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, उन्होंने उसको रिटन फॉर्म में लिखा। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि ये तो द्वापर का समय था, द्वापर के भी अंतिम चरणों का समय था, पर द्वापर से पहले कौन से ग्रंथ थे, महाभारत से पहले कौन से ग्रंथ थे, तो वैदिक जमाना, वेद जो था वो जो ऋषि मुनि थे मुंह से बोल के अपने शिष्य को बताते थे, और आज के टाइम की मेमोरी से कंपेयर मत करना कि गलती हो जाए, वो जमाना अलग था। तो जो मुंह से बोल के बताते थे, ज्ञान पूरा जो देते थे, वो आगे वैसे ही ट्रांसफर होता था। लेकिन ईश्वर को पता था कि त्रेता के बाद से, सतयुग के बाद जो त्रेता आएगा, त्रेता द्वापर और कलयुग में तो सब समाप्ति हो जाएगा, लोग याद नहीं रख पाएंगे। तो सारे वेदों को उन्होंने रिटन फॉर्म में उन्होंने ही लिखा था। तो पहले एक ही वेद हुआ करता था, तो उन्होंने वेद का डिवीजन भी किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और फिर उनके भी डिवीजन किए, उनके भी 4 डिवीजन किए। उपनिषद नहीं, वेद के उपवेद। कुछ लोगों का कहना है कि उपवेद 4 नहीं होते, 5 होते, उपासक वेद भी होता है। इसके अलावा 18 पुराण, 18 उपपुराण, एक महापुराण और उपनिषद वेदों के जितने भी ब्रांचेस हैं, तो सबसे ज्यादा उपनिषद जो है वो सामवेद में है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, ये सब रिटन फॉर्म में वेद व्यास जी लाए। अच्छा, वेद व्यास जी की तुलना ब्रह्मा जी से की जाती है। मैंने ये भी सुना है कि जैसे, अब ये बहुत ज्यादा डेप्थ की बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे बहुत सारी पृथ्वियां हैं, है ना, पृथ्वी भी कई सारी है, तो बोलते हैं कि वेद व्यास जी जब वेद व्यास जी लिखते थे तो किसी पृथ्वी में कुछ अलग सीन चल रहा होता था, कभी वो हंस रहे होते थे कुछ लिखते समय, कभी वो मुस्कुराते थे, कभी वो रो रहे होते थे, अलग अलग चित्रण चल रहा होता था। देखिए, ब्रह्मा, ये एक नया टॉपिक हो जाएगा, मैं शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव है, महाशिव है, परम शिव है, विष्णु है, महाविष्णु है, परम विष्णु है। ऐसे ही ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है, परम ब्रह्म भी है और परम ब्रह्म भी है। तो मल्टीवर्स में हर जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसमें अलग विष्णु जी है, इस तरीके से। तो उस पृथ्वी में क्या चल रहा है, तो वेद व्यास जी, ये थोड़ा मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा बीच में बोल के इसको थोड़ा ट्रैक से चला गया। ओके, तो इसीलिए वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी के इक्विवेलेंट समझा जाता है। और 7वें नंबर पे अगर बात, अच्छा, वेद व्यास जी से एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये चिरंजीवी का एक, लोग उसे मंत्र कहते हैं कि अगर चिरंजीवी के मंत्र को बोलो तो अगर आपके अंदर कोई रोग है, वो तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ो, तो उसका एक जो चौपाई है उस हिस्से को भी पढ़ो, तो उससे भी आपके रोग खत्म हो जाते हैं। सप्त चिरंजीवी का भी मंत्र है, आप गूगल में उठा के देख लीजिएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसमें पद्म पुराण में खंड 2 में
91 51 51 जो अध्याय है उसमें लिखा होगा, पर आप ऐसे भी ढूंढेंगे ना चिरंजीवी मंत्र तो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको हमेशा बोलते हैं सुबह उच्चारण को, करते हैं। हाँ, आठों चिरंजीवियों का उच्चारण करते हैं तो आपके सारे रोग समाप्त होते हैं और आपकी आयु बढ़ती है, सब चिरंजीवी मंत्र बोलने से। ये प्रमाण कि सप्त चिरंजीवी है और उसमें अष्ट चिरंजीवी का मंत्र दिया हुआ, आठवें जो चिरंजीवी है उन आठों का चिरंजीवियों का वर्णन दिया हुआ है श्लोक के माध्यम से। तो ये उसका एविडेंस है, और एविडेंस मिलता कहाँ है? पद्म पुराण में। पद्म पुराण में शिव जी और विष्णु जी की दोनों की व्याख्या की है, उसमें कर्म कांड भी है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें मेरे ख्याल से 5000 के आसपास श्लोक है। मुझे इसे कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि हमारी तो नालंदा यूनिवर्सिटी जल गई, हमारे कितने मंदिर टूट चुके हैं, तो कंफर्म तो नहीं बता सकते जो सोर्सेज, हाँ, पुराण भी अभी नहीं बचे हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर पे, परशुराम जी। तो परशुराम जी तो उनका तो बहुत बड़ा, विष्णु जी के ही एक अवतार हैं। विष्णु वो भी त्रेता में आए थे, त्रेता में आए थे। और क्योंकि सतयुग समाप्त हो चुका था, धर्म का एक पैर खत्म हो चुका था, तो राजा जो थे वो अराजक हो गए थे। लोग कहते हैं कि क्षत्रिय विहीन कर दिया था। बात क्षत्रिय की नहीं थी, बात ये थी कि उस समय क्षत्रियों का धर्म था राजा का, और उसमें से क्योंकि सतयुग खत्म हो चुका था तो थोड़ी अराजकता राजाओं के मन में आ गई थी, तो इस वजह से उन्होंने राजाओं का 21 बार वध किया। पहले जो होता था कि आप आज जो होता है ना जात पात, ये पहले लोगों के कर्म से माना जाता था। अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो क्षत्रिय है, सब अपने पाठ है तो ब्राह्मण है, कॉम्पिटेंस के हिसाब से कर्म चुनते थे और उससे वर्ण व्यवस्था बनती थी। ये कलयुग में उन्होंने ऊपर और नीचे का काम कलयुग में हुआ है कि आप ऊपर, ये नीचे, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे। उस समय कॉम्पिटेंस के हिसाब से था कि चलो मैं ये काम, जैसे घर में हम लोग काम संभालते हैं कि किचन का काम ये संभाल लेंगे, जॉब का काम वो संभाल लेगा, पढ़ाई का काम वो संभालेगा, इस तरह से अपनी इच्छा और इसमें जो निपुण है। अब अगर इसमें कोई खराब व्यक्ति आ जाए तो ये बोले कि अरे आप तो घर का काम करते हो, आप तो छोटा बड़ा नहीं था, आप बेकार, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छा हूँ। तो ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसे वर्ण व्यवस्था में भी ऊपर नीचे का काम हुआ। तो परशुराम जी का उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया था 21 बार, आई थिंक। तो अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। और परशुराम के जो गुरु थे वो स्वयं शिव जी थे, तो रुद्र अवतार भी थे शिव जी के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कलयुग में कल्कि अवतार जो होंगे उनके गुरु कौन होंगे? हमारे सनातन धर्म में बिना गुरु के आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो मार्गदर्शन स्किल जो है, अस्त्र शस्त्र की विद्या और बहुत सारी विद्या है, उन कल्कि जी के जो गुरु होंगे वो परशुराम जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कल्कि जी, कल्कि अवतार ये सब जो है कि नहीं। बहुत कम लोग हैं, बाकी सब तो मानते हैं। देखिए हर तरह के मिक्सचर है। देखिए जब त्रेता युग में राम आए वो भी अवतार थे, ठीक है। कुछ लोग नहीं जान पाए, कुछ लोग जान पाए, वो तर गए। द्वापर में माना कि अच्छा वो राम थे, वो विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन जो नहीं जान पाए वो रह गए। फिर द्वापर आया, कृष्ण आए, तो वो भी अवतार का रूप लेके आए। जब त्रेता में अवतार आए, द्वापर में अवतार आए, तो इस कल्कि में अवतार क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल। तो इस युग में भी अवतार लेंगे। लोग जानते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद, फिर उनको पूजा जाता है। हाँ, जाने के बाद उनको बहुत ही कम होते हैं कि वो उनके रहते हुए आज कलयुग में हम कृष्ण को याद कर रहे थे। जब आपका जन्म द्वापर में हुआ था तब कृष्ण को पे विश्वास रखते, उसी समय जान जाते। जब आपने त्रेता में जन्म लिया था तो आप राम पे विश्वास रखते, तो राम पे जान जाते। आज कलयुग में आप हैं तो आप कल्कि पे विश्वास रखिए। जब कल्कि आएंगे तो क्या पता आप उनको उस समय जान जाए और आपका जीवन ही बदल जाए। तो ये तो थे 7 चिरंजीवी। 8वें चिरंजीवी ऋषि मार्कंडेय, उनका रोल बहुत मिस्टीरियस है। उनके बारे में जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो भी शिव के अवतार, रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनके माता पिता ने शायद उनके शिव की आराधना की थी, उनको बच्चा नहीं था। तो शिव जी आए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी कंडीशन रखी। उसका भी कारण है। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि कम आयु का बच्चा चाहिए, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होगा। नहीं,
अच्छा हाँ, कम आयु का रहेगा लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, विद्वान। हाँ। बहुत विद्वान रहेगा। हम्म। या फिर आपको लंबी आयु का पुत्र चाहिए जो काफी जिए लेकिन एवरेज एवरेज इंटेलिजेंस हो। इंटेलिजेंस का। तो उनके माता पिता वो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप कम आयु का दीजिए लेकिन इंटेलिजेंट हाँ, जितना जीवन जिए अच्छा जिए। हाँ, तो इंटेलिजेंट हो। तो महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही क्रिएट किया था, उन्होंने ही क्रिएट किया था। तो उनकी जो फोटो थी वही जो शिवलिंग को पकड़े हुए हैं। हाँ, जब उनका मृत्यु का 12 साल की उम्र में उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान उन्हें हो गया था। 16 में शायद उनका था कि 16 में वर्ष मृत्यु आयु में उनकी। हाँ। तब यम के दूत आए थे और उनका प्राण हरने के लिए। तो वो यम के दूतों में तो इतनी शक्ति नहीं थी, तो स्वयं यम को आना पड़ा। और जब स्वयं यम को आना पड़ा तो शिव जी भी प्रकट हो गए। तो इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। तब उन्होंने उनको चिरंजीवी का वरदान दिया। इस कलयुग में उनका क्या रोल है ये बहुत मिस्टीरियस है तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीजें थी। वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट में कवर करेंगे। चलो, हमने एक ये काम शुरू किया है, इस विषय पे बात की, अपने पर्सनल चीजों को रखा है, तो इसमें एक थैंक्स तो बनता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि एक होता है ना, इस तरह के लोग जुड़ेंगे, इस तरह के लोग चॉइस है, अपनी चॉइस है, अपनी माइंडसेट के लोग, क्योंकि होता है ना, अब हम इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। यस अब चाहते हैं कि इसी चीज की बातें होती रहे, ऐसे डिस्कशन चलते रहे, तो लोग नहीं मिलते हैं, या मिलते हैं तो वो आपको या तो कुछ होता है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है इनमें नहीं तो, और बहुत कुछ आप लोगों से भी जानने को मिलेगा। जहां मेरी रिसर्च अधूरी रह जाती है तो आप लोग भी रिसर्च कीजिए, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए कमेंट करिएगा। हाँ बिल्कुल। और मुझे, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में खांसी आ जा रही है, तो मैं अगली बार से पानी रखूंगी थोड़ा सा, मैंने डिस्टर्ब किया। आप लोग कमेंट करके हमें अपग्रेड भी कर सकते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर हम लोग साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो का उद्देश्य, मोटो ये है कि मतलब मेरा ये मानना है पर्सनली कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मुट्ठी भर लोग भी हमारे इन बातों से बदल पाए, उनके जीवन में कुछ बदलाव है, और वो निश्चित ही आएंगे। जब आप एक बार इस तरह की जर्नी में जुड़ते हो तो बदलाव आते ही हैं। तो अगर कुछ लोग भी बदल पाए हम लोग, तो इससे मुझे लगेगा इससे बड़ा और कोई पुण्य, हाँ, पुण्य कर्म का काम नहीं। मतलब जो मैंने जो कुछ ज्ञान जो भी अर्जित किया, तो वो कुछ काम आ सका। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो एक समुद्र की तरह है। मैं तो मतलब बूंद भी मैं उसको नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी तो बहुत ही लंबी जर्नी है, तो शुरुआत है ये। तो जो भी है, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप भी अपने कुछ अनुभव, बातें जो हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप कुछ किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, ट्रिब्यूट? हाँ, ट्रिब्यूट। हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रिब्यूट देंगे। मतलब हम लोग ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ट्रिब्यूट शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, उसमें से अभी 2 जीवित हैं। उन दोनों शंकराचार्यों को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। अच्छा, जितने पीठेश्वर हैं, जितने सत्संगकर्ता हैं, जितने कथावाचक हैं, जितने धार्मिक गुरु हैं, जितने धर्म प्रचारक हैं, जितने साधु हैं, संत हैं, तपस्वी हैं, जो मानव कल्याण में अपना पूरा जीवन त्याग करके जुटे, हम तो गृहस्थ जीवन में, और उनसे हमें ये सब जानने को मिला और लाइफ इजी हुई, लाइफ को हमने ज्यादा एंजॉय करना सीखा। तो ये ट्रिब्यूट उन लोगों के लिए है। और सिर्फ बड़े नहीं, जो सबसे अंतिम सिपाही जो है धर्म प्रचार के, जो घर में कथा करने आते हैं, आप उनकी स्टोरी को सुनिए। आप स्टोरी को इस तरह से मत सुनिए कि हम कोई पूजा कर रहे हैं, आप उनकी स्टोरी को रियल स्टोरी मान के सुनिए। बहुत सी ऐसी नई बातें बताते हैं, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो उनको, उनके लिए भी हमारा ये ट्रिब्यूट है। सभी के लिए, ईश्वर के लिए भी, ये उनकी कृपा से हम ये बना पा रहे हैं। समस्त जितने ज्ञानी, तपस्वी, साधु, संत, धर्म प्रचारक, पीठेश्वर धाम के शंकराचार्य, इन सभी को, और कोई छूट जा रहा हो तो उसके लिए क्षमा है। योगी हैं, अच्छा, ये ट्रिब्यूट है। डेडिकेट हम किसको करना चाहते हैं? डेडिकेट हम करना चाहते हैं जो धार्मिक और आध्यात्मिक आचरण रखते हैं, जो अभी सिर्फ अगरबत्ती जला रहे हैं, जैसे हमने भी बहुत बार किया, जो धार्मिक आचरण रखते हैं, आध्यात्मिक। अच्छा, धर्म अलग चीज है, आध्यात्म अलग चीज है, उपासना अलग चीज है, और पूजा अर्चना अलग चीज है। ये चारों चीजें अलग अलग है। हाँ, ठीक है। आत्मा का अध्ययन, आध्यात्म, धर्म का पालना,
अलग चीज है, ये धर्म, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इसको कभी और। तो उनके लिए डेडिकेशन हम लोग डेडिकेट करते हैं, जो साधक है उनको डेडिकेट करते हैं, जो उपासक हैं उनको डेडिकेट करते हैं, जो साधु और वैराग्य के जर्नी में चल रहे हैं उनको डेडिकेट करते हैं, जितने धर्म यात्री हैं जो पूजा यात्रा के लिए अपने यात्रा शुरू कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है या पूजा की किसी जर्नी में, उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, अगर आप गोवर्धन में जाओ तो दंडावती एक साधक होते हैं जो लेट के 21 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की जो है यात्रा पूरी करते हैं। उसमें से मैंने ऐसे 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 साधक देखे, उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो आई होप कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो या कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना। और अब कुछ आप चाहते हैं कि हम उस पर कवर करें तो प्लीज सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच। आज से हमने ये दिल से हाँ, नया नया जो हम घर पे हमेशा डिस्कस करते हैं, अब इसमें हम दोनों के साथ आप लोग भी जुड़ गए हैं। हाँ क्योंकि विदाउट एनी सेकंड थॉट में मतलब तुरंत मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मैंने इससे पहले मैं इंग्लिश की भी कुछ वीडियोस में लेके आई थी, लेकिन मैं कभी खुद उसमें नहीं आई हूँ। बाद में एनिमेशन भी, और हाँ क्योंकि ठीक है वो आपका एक प्रोफेशनल नॉलेज है, हाँ गोल्स है, टास्क है, बिल्कुल। तो ये ऐसी चीज है जिसको आप मतलब होता है ना कि आप वो काम करो जो आप जिसको एंजॉय भी करते हैं, इंटरेस्ट का। तो ये शायद मेरे हिसाब से मेरा वो काम है, और मैंने बिल्कुल भी सोचा, मैं खुद आ गई कैमरे के सामने, वरना वरना कोई भी टॉपिक होता तो मेरा आना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पढ़ाने के लिए भी मैं सामने नहीं आती हूँ, तो थोड़ा सा है। तो यही है बस। कुछ होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः। सबका दिन अच्छा जाए, और प्लीज कमेंट बिलो, एंड अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक देना होगा, जो कमी हो आप वो भी बताइए, और जो अच्छा लगा वो भी प्लीज, कवर अप हाँ दोज आल्सो, हम उस पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।